अस्सलाम वालेकुम। एजुकेशन इन्फो गाइड, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हर अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मौसूल हो जाए। आज हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा मास्टर्स एडमिशन्स के बारे में। यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा ने मास्टर्स की एडमिशन की डेट को एक्सटेंड कर दिया है। इसका नोटिफिकेशन आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। अब इस नोटिफिकेशन को हम एक दफ़ा पढ़ के देखते हैं कि इसमें क्या लिखा है। यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा नोटिफिकेशन, ये नोटिफिकेशन इशू हुआ है 20 मई को, यानी 20 मई को, आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। अब इसकी एक दफ़ा रीडिंग करते हैं। इन कंटिन्यूशन टू दिस ऑफिस, नोटिफिकेशन नंबर दिया हुआ है आगे, डेटेड 27 अप्रैल 2020, यानी 27 अप्रैल 2020। ये पिछले नोटिफिकेशन की डेट है जो उन्होंने पीछे जारी किया था और उसका रेफरेंस उन्होंने यहाँ पे दिया है। जो ये एक्सटेंशन का नोटिफिकेशन है उसमें उन्होंने इसमें कहा इट इज़ नोटिफाइड फॉर द इंफॉर्मेशन दैट ऑल कंसर्न्ड, उनका नोटिफाई किया जाता है सबको, दैट ड्यू डेट्स फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एडमिशन फॉर्म फॉर MA, MSc, MCom फॉर रेगुलर लेट कॉलेज एंड प्राइवेट कैंडिडेट्स पार्ट 1 पार्ट 2 कंपोजिट सेकेंड एनुअल 2019, यानी जो 2019 में जिनकी सप्ली थी या 2019 में जो फेल हो गए थे उनके लिए भी, और फर्स्ट एनुअल 2020 जो है, जो अभी फ्रेश है उनके लिए भी, आर हेयर बाई एक्सटेंडेड एज अंडर, यानी डेट्स को एक्सटेंड कर दिया गया है। ये आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा नोटिफिकेशन। अब डेट्स क्या हैं अब जो उन्होंने एक्सटेंड की हैं, ये स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा। लास्ट डेट टू सबमिट एडमिशन फॉर्म विद सिंगल फ़ी 15 जून 2020, यानी 15 जून 2020 है सिंगल फ़ी के साथ। उसके बाद लास्ट डेट टू सबमिट एडमिशन फॉर्म विद डबल फ़ी, ये आपको नज़र आ रहा होगा 22 जून, यानी 22 जून 2020। और नेक्स्ट लिखा हुआ है लास्ट डेट टू सबमिट एडमिशन फॉर्म विद ट्रिपल फ़ी, यानी 3 गुना फ़ीस के साथ है 29 जून, यानी 29 जून 2020। ये तीनों डेट्स हैं सिंगल, डबल और ट्रिपल फ़ी के साथ। अब मैं आपको नोटिफिकेशन पूरी स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। आपको स्क्रीन पे ये नोटिफिकेशन नज़र आ रहा होगा सरगोदा यूनिवर्सिटी का पूरी स्क्रीन पे, ये जिसमें आप वाज़े तौर पर देख सकते हैं सिंगल, डबल और ट्रिपल फ़ी के साथ जो डेट्स अब एक्सटेंड हुई हैं। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे एडमिशन फ़ी के बारे में। जो सरगोदा यूनिवर्सिटी मास्टर्स एडमिशन जिनकी डेट अभी एक्सटेंड की गई है उनकी फ़ी क्या है, तो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। MA पार्ट 1, MA पार्ट 1 की सिंगल फ़ी 4350 है। बिल्कुल साथ आपको ट्रिपल फ़ी 8700 नज़र आ रही होगी और उसके बिल्कुल साथ 13050। ये है MA पार्ट 1 की फ़ी। बाकी डबल और ट्रिपल फ़ी तो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही होगी। मैं आपको सिर्फ सिंगल फ़ी ही बताऊंगा वीडियो के अंदर। तो MA पार्ट 1 की जो सिंगल फ़ी है वो 4350 है। उसके बाद हम चलते हैं MA पार्ट 2। MA पार्ट 2 की जो सिंगल फ़ी है वो है 4650, 4650 आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। इसके बिल्कुल साथ डबल फ़ी है और इसके बिल्कुल साथ ट्रिपल फ़ी। उसके बाद MA कंपोजिट फ्रेश डिवीज़न इम्प्रूव कर रहे हैं, जो कंपार्टमेंट है दोनों पार्ट्स में या दोनों पार्ट्स में वो मुकम्मल तौर पे फ़ेल हो चुकी है, उनके लिए वो है 8050, आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। इसके बिल्कुल साथ डबल फ़ी है और उसके बिल्कुल साथ ट्रिपल फ़ी है। इसके बाद हम चलते हैं MA कंपोजिट, लेकिन इसमें क्या है कि एक सिंगल पार्ट में कंपार्टमेंट आई है, यानी उसकी कंपार्ट आई है एक पार्ट में, या पार्ट 1 में या पार्ट 2 में, तो उसकी फ़ी वही एक पार्ट वाली 4350, यानी 4350, साथ ही डबल लिखी हुई है और साथ ही ट्रिपल फ़ी लिखी हुई है। उसके बाद हम चलते हैं MSc पार्ट 1, ये आपको स्क्रीन पर नज़र भी आ रहा होगा। MSc पार्ट 1 की फ़ी है 4650, यानी 4650, साथ डबल फ़ी और साथ ही ट्रिपल फ़ी आपको नज़र आ रही होगी। इसी तरह MSc पार्ट 2 4850 इसकी फ़ी है, साथ आपको डबल फ़ी और ट्रिपल फ़ी भी नज़र आ रही होगी। नेक्स्ट हम चलते हैं MSc कंपोजिट फ्रेश या डिवीज़न इम्प्रूवर या कंपार्टमेंट है या एज अ होल, दोनों पार्ट्स में फ़ेल हो चुके हैं। कंपोजिट की जो फ़ी है वो 8750 है।
साथ ही बिल्कुल डबल है और साथ ही आपको ट्रिपल भी नज़र आ रही होगी फ़ी। उसके बाद हम चलते हैं MSc कंपोजिट, लेकिन एक पार्ट में कंपार्टमेंट है, या पार्ट 1 में या पार्ट 2 में, तो उसकी वही एक ही पार्ट वाली फ़ी होगी 4650। बिल्कुल साथ आपको डबल और ट्रिपल फ़ी भी नज़र आ रही होगी इसकी, ठीक है, स्क्रीन में। उसके बाद हम चलते हैं MCOM पार्ट 1, 4300 है इसकी फ़ी सिंगल, और साथ डबल है और साथ ही ट्रिपल है। उसके बाद MCOM पार्ट 2, ठीक है, इसकी फ़ी 4500 MCOM पार्ट 2 की, साथ डबल और ट्रिपल फ़ी मेंशन की गई है। अब हम चलते हैं इंस्ट्रक्शन पे कि आपने एडमिशन भेजना कैसे है, आपको स्क्रीन पे नज़र भी आ रहा होगा, ठीक है। हाँ, साथ उन्होंने नीचे एक लाइन लिखी हुई है, इन एडिशन टू एग्ज़ाम फ़ी, यानी एग्ज़ाम फ़ी के अलावा द प्राइवेट कैंडिडेट हु आर नॉट ऑलरेडी रजिस्टर्ड विद यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा, जो यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के साथ रजिस्टर्ड नहीं है, रजिस्ट्रेशन नहीं हुई है उनकी, विल हैव टू डिपॉजिट रजिस्ट्रेशन फ़ी ऑफ Rs 3500, उनको 3500 रजिस्ट्रेशन फ़ी भी जमा करवानी पड़ेगी। अब हम चलते हैं इंस्ट्रक्शंस की तरफ। नंबर 1, द रेगुलर स्टूडेंट विल सबमिट ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म थ्रू ऑनलाइन कॉलेज एडमिशन पोर्टल। कॉलेज का प्रिंसिपल को एक ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल और उसका पासवर्ड दे दिया गया है, तो ऑनलाइन एडमिशन जो रेगुलर के हैं वो उसी के थ्रू होंगे। लिंक दिया हुआ है admissions.su.edu.pk, already assigned to the principals of concerned affiliated colleges, यानी वो कॉलेजेस के प्रिंसिपल को दे दिया गया। whereas private candidate will register themselves on online admission portal, वही examination.su.edu.pk, and submit online admission form, और वो ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म सबमिट करेंगे। नो मैनुअल एडमिशन फॉर्म इज़ एक्सेप्टेबल इन एनी सर्कमस्टांसेस, मैनुअल एडमिशन फॉर्म जो है वो एक्सेप्ट नहीं होगा, यानी पहले आपको ऑनलाइन फिल करना पड़ेगा, फिर उसका प्रिंट आउट लेना है आपने ऑनलाइन फिल करने के बाद। सेकंड पे चलते हैं जी। फ़ी चालान विल बी अवेलेबल इफ़ कैंडिडेट कंप्लीट हिज हर प्रोफाइल आवर ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल। ये जो ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल का लिंक दिया हुआ है ना, ठीक है, यहाँ पे आपने पहले अपना प्रोफाइल बनाना है। प्रोफाइल जब आप बना लेंगे, यानी फॉर्म वगैरह सारा कुछ फिल कर लेंगे, फिर जनरेट होगा फ़ी चालान। द फ़ी मस्ट डिपॉजिट इन एनी ब्रांच ऑफ HBL, यानी हबीब बैंक, इन अकाउंट नंबर, ये आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, उन्होंने अकाउंट नंबर दिया हुआ है, ठीक है। ऑन कंप्यूटर जनरेटेड बैंक चालान आर थ्रू HBL मोबाइल बैंकिंग, ठीक है। उन्होंने कहा कि आप HBL मोबाइल बैंकिंग, क्योंकि HBL की ऐप्स होती है, हर के पास ऐप है, उसके थ्रू भी आप एप्लीकेशन के थ्रू भी कर सकते हैं HBL की, या फिर आप इस चालान फॉर्म को वहाँ पे जाके सबमिट भी करवा सकते हैं। हाँ, क्या चीज़ एक्सेप्ट नहीं होगी? डिमांड ड्राफ्ट, बैंकर्स चेक एंड हैंड रिटन बैंक चालान एट्सेट्रा विल नॉट बी एक्सेप्टेबल, इनको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अब चलते हैं तीसरे पे। आफ्टर डिपॉजिटिंग द फ़ी जमा करवाने के बाद इट इज़ मैंडेटरी, ये लाजमी है, टू अपलोड सबमिटेड फ़ी चालान और मोबाइल ट्रांजैक्शन प्रूफ ऑन ऑनलाइन पोर्टल टू डाउनलोड एडमिशन फॉर्म, यानी एडमिशन फॉर्म को डाउनलोड करने के लिए आपको फिर उसकी तस्वीर, अगर आपने HBL ऑनलाइन बैंकिंग से करना उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या अगर आपने वैसे मैनुअल जमा करवा के आए हैं वहाँ पे चालान के ज़रिए, चालान फॉर्म के ज़रिए, तो उसकी तस्वीर खींच के आपने वहाँ पे प्रोफाइल जो आपने बनाया है, ठीक है, एडमिशन पोर्टल पे, वहाँ पे आपने उसको अपलोड करना है। आफ्टर सक्सेसफुल सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म, यानी ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म को सबमिट करने के बाद इट इज़ मैंडेटरी, ये ज़रूरी है, टू प्रिंट एंड सबमिट साइन हार्ड कॉपी ऑफ अटेस्टेड एडमिशन फॉर्म, कि आप हार्ड कॉपी उसकी प्रिंट आउट ले लो और उसको बाद में टेस्ट करवाओ। विद रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स मेंशन ऑन एडमिशन फॉर्म, और एडमिशन फॉर्म पे जो डॉक्यूमेंट्स मेंशन है उनको भी साथ आपने अटैच करना है, और बाय पोस्ट आपने फिर इसको सेंड कर देना है किस एड्रेस पे? ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर एग्जामिनेशन यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा विद इन ड्यू डेट बाय पोस्ट, यानी फिल आपने ऑनलाइन करना है, चालान फॉर्म जनरेट करना है, उसको सबमिट करवाना है, फ़ी जमा करवानी है बैंक में, उसके बाद उसकी तस्वीर अपलोड करनी है वहाँ पे एडमिशन पोर्टल पे, फिर आपका फॉर्म जो है वो जनरेट होगा, उसको टेस्ट करवाना है, डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं और उसको बाय पोस्ट भेज देना है। आगे नंबर 5, द प्रिंसिपल ऑफ कॉलेजेस विल डिपॉजिट एडमिशन फ़ी
ऑफ ओनली रेगुलर एंड लेट कॉलेज स्टूडेंट ऑफ देयर कॉलेज ऑन सिंगल बैंक चलान, यानी ये रेगुलर के लिए बताया है, जो कॉलेज स्टूडेंट होंगे कि तमाम स्टूडेंट की जो फ़ी है वो एक ही चलान फॉर्म पे वो सबमिट करवा सकते हैं। हाँ, प्राइवेट स्टूडेंट विल डिपॉजिट फ़ी ऑन इंडिविजुअल बेसिस, प्राइवेट को अपनी अकेले करवानी पड़ेगी। रोल नंबर स्लिप विल बी अपलोडेड ऑन यूनिवर्सिटी वेबसाइट एंड डेट ऑफ स्टार्ट ऑफ एग्जामिनेशन विल बी नोटिफाइड लेटर ऑन, बाद में उन्होंने कहा कि हम डेट दे देंगे एग्जामिनेशन की। द प्राइवेट कैंडिडेट्स आर एलिजिबल टू अपीयर इन MA इंग्लिश, उर्दू, इस्लामिक स्टडीज़, पाक स्टडीज़, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशन, IR, इकोनॉमिक्स, अरबिक, पंजाबी एंड MSc मैथमेटिक्स। ये वो सब्जेक्ट्स हैं जिसमें प्राइवेट कैंडिडेट्स अपना एडमिशन भेज सकते हैं। ये आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पे, मैं ये पूरे का पूरा आपको एक दफ़ा दिखा देता हूँ स्क्रीन पे ताकि आप गौर से इसको देख लो। ये आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा पूरा, फ़ी रेट्स क्या हैं इनके और बाकी इंस्ट्रक्शंस जो हैं।